Hello, my dear friends. Welcome to my channel Maths Learning with Rosh Chauhan. This is A1 Rosh Chauhan Maths Learning. Here is Roshni Chauhan MSc Mathematics with B.Ed. मैं लेके आई हूँ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आपके मैथ्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आप सब ने मुझे जो अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच, और मेरे पूरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। This is my contact number. You can contact me for any query and please like, share and subscribe the channel। और मेरी वीडियोस को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज हम लेके आए क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर। ओके, this is spherical mirror. So such mirror whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कर्व शेप में होता है, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ओके, नाउ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड। वो जो कर्व होता है वो इनवर्ड यानी अंदर की तरफ भी हो सकता है और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ भी हो सकता है। सो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, यानी स्फेयर के सेंटर की तरफ होगा। इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ओके, next, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward। और जिसका बाहर की तरफ होगा उसे हम कहेंगे is called a convex mirror। उसे हम कहेंगे convex mirror। The schematic representation of these mirror is shown in। आप देख सकते हैं ये दो फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं। The first is concave mirror and the second is convex mirror। और एक और पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप इस पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं। इसमें कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। एक हार्ड सरफेस है और एक रिफ्लेक्टिव सरफेस। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पोल। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ये मिरर के सरफेस पर होता है। एंड द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द लेटर कैपिटल पी। पोल को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है। सो दिस स्पेयर हैज़ अ सेंटर। अगर स्पेयर का पार्ट है तो उसका एक सेंटर तो होगा ही। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसका होगा सेंटर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? आप देख सकते हैं इस कॉनकेव मिरर के डायग्राम को, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है। ओके, अदर पॉइंट्स आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस मिरर का पार्ट नहीं होता है। इट इज लाइज आउटसाइड इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये उसके बाहर होता है। ओके, The center of curvature of a concave mirror lies in front of it। Concave mirror की कंडीशन में ये इसके आगे होता है, जबकि it lies behind the mirror in case of convex। Convex lens mirror की केस में ये क्या होता है, मिरर के पीछे होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the radius of a sphere of which the reflecting surface of a sphere mirror form a part is called radius of curvature। ओके, जो रेडियस ऑफ स्फेयर होती है रिफ्लेक्टिंग मिरर की, ठीक है, उसे हम कहते हैं
क्योंकि वो स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट है, तो उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल R. नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. P से C तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, नेक्स्ट, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर. अगर आप स्पेरिकल मिरर के सेंटर पोल से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, इमेजिन करोगे, तो दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. वो क्या होती है? पोल के नॉर्मल होती है, यानी पोल से सीधे सामने को होती है. ओके, और यू कैन लुक एट दिस पिक्चर. आप देख सकते हैं किस तरह कॉन्वेक्स से रेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और कॉनकेव से फोकस पे रिफ्लेक्ट होती है. नाउ एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर. कुछ और टर्म्स है जो मिरर से रिलेटेड है. फर्स्ट इज a number of a rays parallel to a principal axis are falling on a concave mirror. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप कुछ लाइंस यानी नंबर ऑफ रेस को कॉन्वेक्स मिरर पर डालेंगे, द ऑल रिफ्लेक्टेड रेस मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. जो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेस होंगी वो मिरर के पास एक पॉइंट पर मिलेंगी, किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी ऑन द प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस बनेगा. ओके, दैट इज कहाँ मिलेंगी? वो प्रिंसिपल फोकस पर मिलेंगी, कॉनकेव मिरर के. सेम एज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर. द ऑल रिफ्लेक्टेड रेज अपेयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. कॉनकेव में तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, प्रिंसिपल फोकस पे मिलती हैं, बट कॉन्वेक्स के टर्म में, कंडीशन में ये हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है. ओके, द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर F. प्रिंसिपल फोकस को आप लेटर F से डिनोट कर सकते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल f. फोकल लेंथ को आप डिनोट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं जो इस कॉनकेव मिरर है, ये बड़े से स्पेरिकल का एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ पर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है. कॉन्वेक्स में भी आप देख सकते हैं द सेम पॉइंट is here, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल. The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. क्योंकि हम जानते हैं वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी बड़े से स्पेरिकल का पार्ट है. ओके, द सरफेस एंड देन हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन, जिसकी क्या होगी, एक सर्कुलर आउटलाइन होगी. एंड द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर. जो स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है वो कहलाता है अपर्चर. ओके, दैट इज अपर्चर. व्हाट इज अपर्चर? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ spherical mirror. Spherical mirror. Okay, next, the distance mn represent the aperture. अब अभी पिक्चर में देखना, जो mn है that is called a aperture. Now we shall consider in our discussion only such spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius of a curvature. हमें यहाँ पर जो डिस्कशन करना है मिरर का, वो ऐसे स्पेरिकल मिरर का डिस्कशन हम कर रहे हैं जिसका अपर्चर उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या है, बहुत. रेडियस और अपर्चर क्या होता है आप इस फिगर में देख सकते हैं अच्छे से. आज का लास्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ F और R के बीच का रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे. फॉर स्पेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड
टू बी द इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ओके, जो अपर्चर होगा वो अपर्चर ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, दैट इज कैसे फाइंड हो जाएगा वो, इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल होती है आपकी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके, यानी r is equals to 2f. Okay, now this implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature। क्योंकि फोकस का डबल आपका रेडियस कर्वेचर है, इसका मतलब जो आपका प्रिंसिपल फोकस होगा वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी आप इस पिक्चर को देखिए, इस फिगर को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ अपर्चर की आधी होती है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय एंड प्लीज़ कमेंट।